सबसे पहले हम देखते हैं ए साइलेंट। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। रूल होते हैं कुछ भाई, ए ऐसे तो है नहीं कि ए को कहीं भी नहीं पढ़ते, एप्पल भी पढ़ते हैं, ठीक है, आम पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, तो जहां जहां पे उच्चारण होता है वहां तो पढ़ते हैं, लेकिन लिखा हुआ है लेकिन नहीं पढ़ते, उसे साइलेंट लेटर बोलते हैं। तो देखिए यदि ए के बाद डबल एल वाई आता है तो ए को हम नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट होता है ना, उसे हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे म्यूजिकली क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकली। अब यहां पे देखेंगे ए लिखा हुआ है, इसे आप म्यूजिकली है ना, या फिर म्यूजिकली, ऐसे ए या आ या नहीं पढ़ रहे हैं, आज म्यूजिकली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, म्यूजिकली। तो यहाँ पे क का के का ही उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे ए को नहीं पढ़। अब आप बोलेंगे सर क में तो आ रहा है, नहीं। के बाद यदि बी आता है तो वो साइलेंट होता है। एम के बाद यानी स्टार्ट में एम लिखा हो, जरूरी नहीं, कहीं पे भी वर्ड में, सॉरी वो हाँ वर्ड में कहीं पे भी एम लेटर के बाद यदि बी आता है तो हम उसे नहीं पढ़ते हैं। जैसे फिर बी साइलेंट की एक और रूल है, क्या रूल है, टी से पहले यदि बी आए तो फिर साइलेंट होता है। टी से पहले बी हो, इससे पहले क्या था, एम के बाद बी हो तो साइलेंट। अब यहाँ टी के पहले बी हो तो देखिए टी के पहले बी है, टी के पहले बी है, टी के पहले, यहाँ पर भी देखिए टी के पहले बी है, तो हम यहाँ पे ब को नहीं पढ़ेंगे। मान लो ये नहीं होता था, ऐसे नहीं पढ़ रहे, वैसे तो सी के साथ ई हो तो स उच्चारण निकलता है, तो ऐसे सैंड नहीं पढ़ रहे, हम केवल एसेंट पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं, एस एंड, एसेंट, यहाँ पे सी नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे देखिए इसे हम डिसाइपल पढ़ते हैं, इसे हम डिसाइपल पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसे हम क्या पढ़ते हैं, डिसाइपल, ठीक है, ऐसे डिसाइपल, डिसाइपल पढ़ते। जी से पहले यदि डी आए तो साइलेंट होता है। देखिए जी के पहले डी हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डी के बाद यदि जी हो तो भी डी को नहीं पढ़ते, ऐसे बोल सकते हो, या फिर जी के पहले डी हो तो भी हम डी को नहीं पढ़ते। देखिए जी के पहले डी है, जी के पहले डी है, जी के पहले डी, जी के पहले डी, तो इसे अब हम नॉर्मली कैसे पढ़ते हैं, ब्रिड्ज, ड ऐसे पढ़ देते, क्योंकि डी लिखा तो ब्रिड्ज ऐसे पढ़ देते हम, लेकिन क्योंकि डी को नहीं पढ़ना, केवल ब्रिज, क्योंकि जी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जी को ग नहीं पढ़ते, हम ज पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ब्रिज ऐसे पढ़ रहे हैं, ब्रिड्ज नहीं पढ़ रहे, ड नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए एज, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यदि लास्ट में ई हो तो हम ई को नहीं पढ़ते हैं। देखिए ई लिखा हुआ है, बाइक, इसे बिक नहीं पढ़ेंगे, बाइक, क्योंकि लास्ट में ई का मतलब होता है यदि ई है तो ये आई बन जाता है, ई है तो वाई को वाई ही पढ़ते हैं, ई है तो ए को ए ही पढ़ेंगे, नाम ऐसे पढ़ेंगे, नेम ए को ए पढ़ेंगे, आई है तो आई ही पढ़ेंगे, शाइन, ई है तो यहाँ पर ए को ए ही पढ़ेंगे। यानी जो भी वाउल्स होते हैं ना स्वर, उसको हम वही पढ़ते हैं यदि लास्ट में ई हो। तो खैर वो तो अलग रूल है, हमें यहाँ पे जाना लास्ट में ई को नहीं पढ़ना। तो देखिए बाइक, टाइप, नेम, शाइन, पहले जी हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। एन के पहले यदि जी हो तो साइलेंट होता है। देखिए एन के पहले जी है, एन के पहले जी, एन के पहले जी, एन के पहले जी। तो देखिए डिजाइन, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डिजाइनर, डिजाइन, टू डिजाइन ग, ऐसे ग को नहीं पढ़ रहे, डिजाइन ग ऐसे नहीं पढ़ रहे, ठीक है, केवल डिजाइन। यहां पर भी रिजाइन, रिजाइन, यहां के पहले है ना, ओ से पहले यदि एच आता है, यानी एच के बाद ओ आता है, सीधी सी बात है, तो हमें एच को नहीं पढ़ना है। ओ के पहले एच हो, ओ के पहले एच हो, देखिए ओ के पहले एच है, एच है, ओ के पहले एच है, यहाँ पर भी ओ के पहले एच है, तो ओ के पहले एच हो तो हमें एच को नहीं पढ़ना है। देखिए ऑनर, हम इसे क्या पढ़ते हैं, ऑनर, ठीक है, हॉनर नहीं पढ़ते हैं, एच नहीं पढ़ना है। ऑनेस्ट, बहुत से लोग हॉनेस्ट ऐसे बोल देते हैं, आई जे का हो गया, साइलेंट नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे, लिख भी लेंगे। के साइलेंट कब होता है, एन से पहले के आता है तो साइलेंट होता है, एन के पहले के, देखिए एन के पहले के, ये तो आपको पता ही होगा, एन के पहले के। जैसे देखिए नॉक, नॉक खटखटाना, नॉक नॉक ऐसा, तो नॉक, यहाँ पर भी के साइलेंट होता है, क्नॉक नहीं पढ़ेंगे, केवल नॉक पढ़ेंगे। वैसे नीड, ये हो गया, के एम चार रूल है, तो हम पहले डी का देख लेते हैं, एफ का देख लेंगे, के का देख लेंगे, फिर एम का देख लेंगे, है ना। तो पहले डी का देख लेते हैं, ये तो आपको याद ही है। कुड, वुड, शुड, कितना इजी है यहाँ पे, क्यों, हम आप देखिए डी, डी को लास्ट में हम नहीं पढ़ रहे, क्यों, क्योंकि सॉरी एल को नहीं पढ़ रहे, क्यों, क्योंकि वो डी के पहले है, डी के पहले यदि एल है तो हमें उसे नहीं पढ़ना है। कुल्ड, वुल्ड, सुल्ड नहीं पढ़ना है, केवल कु ड, वु ड, शु ड, एल हो, वहां पे डी से पहले हो तो नहीं पढ़ना, यहाँ पे एफ से पहले तो भी नहीं पढ़ते। जैसे काफ, 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 हाफ, हाफ, काफ, हाफ, एल को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। काल्फ, हाल्फ नहीं पढ़ना है, काफ बछड़े को बोलते हैं, हाफ यानी आधा। एल साइलेंट। और एक रूल क्या था, के वाला देख लेते हैं, के भी सेम वही है, के से पहले हो तो भी नहीं पढ़ते, सबके पहले, किसके पहले, एल के पहले हो, चाहे एफ के पहले हो, चाहे एल के पहले हो। देखिए यहां पर भी हम टॉक, टॉक,
वॉक वॉक, चौक चौक, यॉक यॉक, फॉक फॉक, ऐसे पढ़ रहे। कहीं पर भी टॉल्क वॉल्क चाल्क यॉल्क फॉल्क नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे ना, नहीं पढ़ना है, क्योंकि के पहले एल है तो एल को मैंने टिक नहीं किया क्योंकि उसे नहीं पढ़ना है। केवल टॉक वॉक चौक यॉक फॉक ऐसे पढ़ना। के वाला भी वही रूल है। लास्ट बचता है एम वाला। एम से पहले हो तो भी नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको सिर्फ 4 चीज याद रखना है, डी एफ के एम, डी एफ के एम, इसके पहले एल हो तो हमें नहीं पढ़ना है। जैसे काम, बाम, पाम, और यहां पे आम। किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो हम एम और एन में एन को नहीं पढ़ते हैं। एम और एन यदि एक साथ आता है, बहुत इजी याद करना। एन का क्या होगा, क्योंकि उससे पहले एम आता है, एम एन एक साथ हो तो हमें वहां पे क्या करना है, एन को नहीं पढ़ना। जैसे ऑटम, पहले पी आए तो पी साइलेंट होता है, तो देखिए एस से पहले पी, ये तो आपको पता ही होगा, पी साइलेंट। स्टार्टिंग में पी लिखा हुआ है लेकिन हम पी को पढ़ते ही नहीं है। साइकोलॉजी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकेट्रिस्ट, ठीक है, साइक्रेस्ट। और उसके बाद देखिए साइकोथेरेपी, क्या बोलते हैं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है पर ज़्यादा नहीं बचा है। 10 और टेक में टी साइलेंट होता है, जहाँ पर भी टी एन और टी सी एच लिखा हो एक साथ है ना, तो हम यहाँ पे टी को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते। जैसे देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी टेक टी सी एच लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे टी को नहीं पढ़ते। देखिए लिसन, 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 यहाँ पर भी टी नहीं पढ़ रहे हैं। ऑफन, ऑफन, यहाँ पर भी टी, ऑफ्टन लिस्टन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। देखिए ग्लिस के बाद कोई भी वॉवल्स हो ना, बहुत सारे वॉवेल्स ऐसे, मतलब वॉवल्स ऐसे हम पढ़ते हैं, स्वर को बोलते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स कहते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। यदि ये हो, ठीक है, यू के बाद यदि ए आए, यू के बाद यदि ई आए, यू के बाद आई हो, यू के बाद ओ हो, या फिर यू के बाद यू हो, ऐसे होता नहीं है, तो फिर यू साइलेंट होता है। जैसे देखिए यू के बाद आई आ रहा है, मैंने बोला ना यू के साथ यदि आई आए, है ना, या यू के साथ आई, यू के साथ आई, यू के साथ आई, यू के साथ ए, यहाँ पर भी देखिए यू के साथ आई, तो हम उससे यू को नहीं पढ़ते। देखिए इससे हम पढ़ रहे हैं गाइल, है ना, ग्विल या ग्विले ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, ई को भी लास्ट में नहीं पढ़ते हैं, केवल गाइल ऐसे पढ़ रहे हैं, गाइल, यहाँ पर भी ई साइलेंट है। फिर यहाँ पे देखिए गाइड, हम क्या पढ़ रहे हैं, GILD, यहाँ पे गाइड, सॉरी गिल्ड, गिल्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गिल्ड, देखिए गिल्ड, यहाँ पर भी हम यू को नहीं पढ़ रहे हैं। फिर देखिए गिल्ड, यहाँ पर भी देखिए गिल्ड, केवल GILT, गिल्ड। यहाँ पर भी देखिए गिटार, GITAR, तो गिटार बजाना गिटार ही होता है। यहाँ पर देखिए गार्ड, लेकिन स्पेलिंग हमें गार्ड, पहरेदार वाला गार्ड। यहाँ पर देखिए बिस्किट, ठीक है, बिस और सी को भी पढ़ेंगे किट, बिस्किट। यहाँ पर भी आपको एक रूल बताया था, सी को हम नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 रूल मिल गए, सी को भी नहीं पढ़ना है और यहाँ पे यू को भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सी वाला रूल में पता ना एस के साथ सी हो, तो बिस्किट ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे बिस्किट, ये वाला रूल में आपको यू को नहीं पढ़ना है। क्यों यू को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे यू के पहले आई के पहले यू लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे यू को नहीं पढ़ें। देखिए बिस्किट, बिस्किट, एक दो अपवाद बताया था ना, देखिए एस सी एक साथ लिखा हुआ है कि रूल में क्या आया था, यदि एस के साथ सी हो तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी मिल गया कि यहाँ पे बिस और के को हम पढ़ रहे, सी को पढ़ रहे, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये वाला रूल भी आ गया, इसलिए बिस्किट बाद यदि डब्लू है, एस के बाद डब्लू है तो साइलेंट होता है। जैसे आंसर, हमें आंसवर नहीं पढ़ते, वर नहीं पढ़ते, आंसर, बस आंसर, जवाब। फिर देखिए सॉर्ड, सॉर्ड यानी होता है सॉर्ड, है ना, सोर नहीं, ऐसे सॉर्ड। एस के बाद यदि डब्लू हो तो नहीं पढ़ना है, आर के पहले हो, यहाँ पे देखिए यदि स्टार्टिंग में ही डब्लू आपको मिल रहा है और सब बाद में आर है, डब्लू के साथ आर है, डब्लू आर एक साथ है, तो यहाँ पर भी आपको आर को पढ़ना है, डब्लू को नहीं पढ़ना। देखिए रॉन्ग, रॉन्ग यानी होता है गलत, राइट, ये राइट यानी लिखना, वो सही वाला राइट में आ रहा है, GST राइट होता है। रैप, रैपर, रिंकल, रिस्ट, कहीं पे भी डब्लू को हम पढ़ रहे हैं क्या, व्रॉन्ग, राइट, व्रैप, व्रैपर, वह को हम पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि डब्लू के साथ आर है, तो केवल हम आर को पढ़ेंगे, यानी कि डब्लू को नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में दिख रहा है डब्लू आर, तो सीधी सी बात है, हमें जब भी ऐसे कहीं मिलता है डब्लू आर के साथ एक साथ, तो हमें केवल ऐसे पढ़ना है, रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिंकल और रिस्ट, और रैक वगैरह ऐसे भी होता है ना, ऐसे WRAC के, ये रैक भी